स्टूडेंट्स वेलकम टू माय क्लास। स्टूडेंट्स आज का हमारा चैप्टर नंबर 2 ट्रांसपोर्ट इन ह्यूमंस एंड प्लांट्स और इसका टॉपिक है डाइट इफेक्ट्स अवर सर्कुलेटरी सिस्टम। हम एक दफ़ा रिवाइज करते हैं इसको। डाइट इफेक्ट्स अवर सर्कुलेटरी सिस्टम। Our diet and lifestyle affect our circulatory system and cause many diseases such as heart attack, blood pressure, diabetes and asthma। स्टूडेंट्स वो कह रहा है कि हमारी डाइट और हमारा लाइफस्टाइल हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम को मुतासर करते हैं और बहुत सी बीमारियों का सबब बनते हैं, जैसे कि हार्ट अटैक, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़ और अस्थमा यानी दमे की बीमारी। स्टूडेंट्स इसमें हमने हार्ट अटैक को स्टार्ट कर लिया था। हार्ट अटैक इज़ आल्सो नोन एज मायोकार्डियल इन्फाक्शन। हार्ट अटैक को हम मायोकार्डियल इन्फाक्शन भी कहते हैं। मायोकार्डियम मीन्स हार्ट मसल्स एंड इन्फाक्शन मीन्स डेथ। मायोकार्डियम का मतलब है दिल के मसल्स और इन्फाक्शन का मतलब है डेथ, यानी कि दिल के मसल्स की डेथ। द हार्ट इज़ मेड अप ऑफ मसल सेल्स। दिल मसल सेल्स का बना हुआ है। These cells, just like other cells in the body, must receive oxygen and food through circulatory system। और दूसरे जिस्मानी सेल्स की तरह इन सेल्स को भी ऑक्सीजन और खुराक की ज़रूरत होती है, जो कि सर्कुलेटरी सिस्टम फ्राहम करता है। The blood vessels which supply oxygen and food to the heart are called coronary arteries। और वो ब्लड वेसल्स जो हार्ट को ऑक्सीजन और फूड सप्लाई करती हैं, उन ब्लड वेसल्स को हम कहते हैं कोरोनरी आर्टरीज। स्टूडेंट्स यहाँ तक हमने लास्ट क्लास में पढ़ लिया था। आज का हमारा टॉपिक यहाँ से स्टार्ट होता है। A hard substance called plaque can build up in the walls of coronary arteries। समटाइम क्या होता है कि कोरोनरी आर्टरीज की दीवारों में एक हार्ड सब्सटेंस बन जाता है और उस हार्ड सब्सटेंस को हम कहते हैं प्लाक। दिस प्लाक इज मेड अप ऑफ फैट एंड अदर सेल्स। ये प्लाक फैट और दूसरे सेल्स का बना हुआ है। द कोरोनरी आर्टरीज में बिकम नैरो ड्यू टू प्लाक। और इस प्लाक की वजह से कोरोनरी आर्टरीज वहाँ से नैरो हो जाती हैं। जहाँ पे प्लाक बनता है वहाँ पे कोरोनरी आर्टरीज नैरो हो जाती हैं, यानी कि ब्लड के गुजरने का जो रास्ता है वो तंग हो जाता है। समटाइम्स अ ब्लड क्लॉट फॉर्म ऑन द प्लाक एंड ब्लॉक्स कोरोनरी आर्टरीज। और बाज़ दफ़ा क्या होता है कि जहाँ पे प्लाक बना है वहाँ पे ब्लड क्लॉट बनने लगते हैं और फिर उन ब्लड क्लॉट्स की वजह से वहाँ से कोरोनरी आर्टरीज ब्लॉक हो जाती हैं। ड्यू टू दिस, इस वजह से द ब्लड कैन नॉट रीच अ पार्ट ऑफ द हार्ट। ब्लड क्लॉट बनने की वजह से जो ब्लड है वो हार्ट के किसी मखसूस हिस्से को ट्रांसपोर्ट नहीं होता। जिस कोरोनरी आर्टरी में ब्लड क्लॉट बन गए हैं वहाँ से वो ब्लॉक हो गई है, वो मज़ीद आगे ब्लड को ट्रांसपोर्ट नहीं करेगी। तो स्टूडेंट्स हमने बात की कि बाज़ दफ़ा क्या होता है कि एक हार्ड सब्सटेंस जिसे हम प्लाक कहते हैं ये कोरोनरी आर्टरीज में बन जाता है। ये प्लाक किसका बना हुआ है? ये फैट और दूसरे सेल्स का बना हुआ है। जहाँ पे प्लाक बनता है वहाँ से कोरोनरी आर्टरी नैरो हो जाती है और उसी वजह से फिर वहाँ पे ब्लड क्लॉट्स बनने लगते हैं और वो ब्लड क्लॉट फिर वहाँ से कोरोनरी आर्टरी को ब्लॉक कर देते हैं। जिस कोरोनरी आर्टरी में ब्लड क्लॉट्स बनते हैं वो कोरोनरी आर्टरी मज़ीद आगे ब्लड को ट्रांसपोर्ट नहीं करती, तो इस तरह हार्ट के किसी एक मखसूस पार्ट को ब्लड की ट्रांसपोर्ट रुक जाती है। दिस पार्ट ऑफ द हार्ट बिगिंस टू डाई ड्यू टू लैक ऑफ ऑक्सीजन एंड फूड। अब चूंकि दिल के किसी मखसूस हिस्से को ब्लड की ट्रांसपोर्ट रुक गई है, जब ब्लड वहाँ पे ट्रांसपोर्ट नहीं हो रहा तो वहाँ पे ऑक्सीजन और फूड की ट्रांसपोर्ट भी रुक गई है। चूँकि ब्लड ही ट्रांसपोर्ट करता है ऑक्सीजन और फूड को, ब्लड ट्रांसपोर्ट नहीं हो रहा तो मतलब ऑक्सीजन और फूड ट्रांसपोर्ट नहीं हो रहे उस पार्ट में। द डेथ ऑफ अ पार्ट ऑफ हार्ट इज कॉल्ड अ हार्ट अटैक। और फिर क्या होता है कि जिस पार्ट को ऑक्सीजन और फूड ट्रांसपोर्ट नहीं हो रहे उसकी डेथ होने लगती है और इसे हम कहते हैं हार्ट अटैक और मायोकार्डियल इन्फाक्शन, या इसे मायोकार्डियल इन्फाक्शन भी कहते हैं। इफ टू मच हार्ट मसल्स डाइज द हार्ट इज अनएबल टू पंप द ब्लड एंड पर्सन कुड डाई। वो कह रहा है कि अगर बहुत ज़्यादा मसल्स की डेथ हो जाती है तो फिर हार्ट इस काबिल नहीं होता कि वो बॉडी के अंदर ब्लड को ट्रांसपोर्ट करे, और जब पूरी बॉडी के अंदर ब्लड की ट्रांसपोर्ट नहीं होगी तो फिर उस शख्स की डेथ हो सकती है। तो स्टूडेंट्स आज हमने हार्ट अटैक के बारे में पढ़ा है कि हार्ट अटैक किस तरह होता है। सबसे पहले हमने बात की कि बाज़ दफ़ा कोरोनरी आर्टरीज़ के अंदर प्लाक बन जाता है
और जहाँ पे प्लाक बनता है वहाँ से कोरोनरी आर्टरी नैरो हो जाती है। इसी वजह से वहाँ पे ब्लड क्लॉट्स बनने लगते हैं। वो ब्लड क्लॉट्स वहाँ से कोरोनरी आर्टरी को ब्लॉक कर देते हैं और फिर जिस पार्ट को वो कोरोनरी आर्टरी ब्लड सप्लाई करती है वहाँ से ब्लड की ट्रांसपोर्ट रुक जाती है। और जब किसी मखसूस पार्ट को ब्लड की ट्रांसपोर्ट नहीं होती तो ऑक्सीजन और फूड की ट्रांसपोर्ट भी रुक जाती है। और जब ऑक्सीजन और फूड की ट्रांसपोर्ट रुकती है तो हार्ट का वो मखसूस पार्ट उसकी डेथ होने लगती है और इसको हम कहते हैं हार्ट अटैक। और जब ज़्यादा मसल्स की डेथ होती है तो फिर हार्ट इस काबिल नहीं रहता कि वो पूरी बॉडी के अंदर ब्लड को ट्रांसपोर्ट करे और उस पर्सन की फिर डेथ हो सकती है। स्टूडेंट्स, आज के टॉपिक से रिलेटेड हमारे क्वेश्चंस। डिफाइन मायोकार्डियल इन्फार्क्शन, ये हमने पिछली क्लास में डिस्कस कर लिया था। डिफाइन कोरोनरी आर्टरीज, ये भी पिछली क्लास में डिस्कस कर लिया है। डिफाइन प्लाक, प्लाक की तारीफ करें तो इसमें आपने बताना है कि समटाइम्स क्या होता है कि कोरोनरी आर्टरीज के अंदर एक हार्ड सब्सटेंस बन जाता है। उस हार्ड सब्सटेंस को हम कहते हैं प्लाक। और ये प्लाक क्या करता है, ये कोरोनरी आर्टरी को वहाँ से नैरो कर देता है। ये प्लाक बना किसका हुआ है, फैट्स एंड अदर सेल्स, फैट्स और दूसरे सेल्स से। स्टूडेंट्स, आपकी बुक जहाँ से आपने इस टॉपिक को प्रिपेयर करना है, आज हमने जो टॉपिक पढ़ा है मैंने उसको हाईलाइट कर दिया है। ये आज हमने पढ़ा है और पिछला टॉपिक भी हमने रिवाइज किया है। आपने इस सारे टॉपिक को अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना है। थैंक यू स्टूडेंट्स।